Hello friends, welcome to class 9th mathematics chapter 6 lines and angles, and in this video we will discuss about the next topic that is axiom 6.1। axiom 6.1 के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और आगे की भी टॉपिक्स जितने कवर हो जाएं उतने भी पढ़ेंगे। तो axiom 6.1 क्या है? If a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो एक्सियम क्या होता है, हम लोग एक्सियम आप लोग कन्फ्यूज़न होता है। तो कुछ चीज़ें जो है मैथमेटिशियंस द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा जो हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं एक्सपेरिमेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके मैथमेटिशियंस लोगों ने प्रूफ कर दिया, वो उसको हम लोग प्रूफ करके क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक्सियम है, उसको एक्सियम हम लोग बोलते हैं। और एक टर्म आता है थ्योरम, और थ्योरम है, और थ्योरम को हम लोग एक्सियम्स को यूज़ करके हम जो प्रूफ करते हैं उसको हम थ्योरम बोलते हैं। उसको हम लोग प्रूफ हम लोग का उसका डिराइव कर सकते हैं, तो वो थ्योरम हो जाता है। तो एक्सियम 6.1, इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देखिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ऐसे देखिए, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये मान लीजिए ये ए और बी ये लाइन है, ठीक। और एक कोई रे है इस लाइन पे स्टैंड कर रहा है, एक रे हो गया ये, मान लीजिए ये हो गया डी और ये हो गया सी। सी डी रे जो है ए बी लाइन पर स्टैंड कर रहा है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो एक एंगल ये हो गया एंगल ए सी डी, और एक एंगल ये हो गया बी सी डी। दो एंगल बना ना, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है। देखिए इसमें सी डी कॉमन आर्म है और सी कॉमन वर्टेक्स है और दो ठो नॉन कॉमन आर्म है, ये हो गया। तो एंगल अब सम देखिए ए सी डी और प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। याद रखिए जिस भी एंगल का रहता है उस एंगल का जो टर्म होता है, जैसे इसमें सी है, इसका और इसका दोनों सी कॉमन है, तो दोनों को हमेशा मिड में लिखेंगे। तो एंगल ए सी डी, तो सी यहाँ पे बीच में, ये सब आपको मालूम वही होगा वैसे लिखना, एंगल कैसे लिखा जाता है, एंगल को रिप्रेजेंट, एंगल का ये सिंबल हो गया। और एंगल ए सी डी ये एंगल हो गया एक प्रूफ, और एंगल बी सी डी, बी सी और डी एक एंगल ये हो गया। तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये एक्सियम के से प्रूफ है। अब एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ, रिकॉल दैट when the sum of two adjacent angles is 180 डिग्री, जब भी कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलेंगे। लीनियर पेयर के भी बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको, जरूर से पिछला वीडियो देख करके आप लोग आइए। तो उसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल भी बोलेंगे, इसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल भी बोलेंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री है। दो एडजेसेंट एंगल का सम जब भी 180 डिग्री हो तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब कोई भी एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री सम हो तो देन द रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, जब कोई जो रे स्टैंड होगा लाइन पे वो भी डेट इज नॉन कॉमन आर्म्स, जो कि नॉन कॉमन में है, ए सी और सी बी नॉन कॉमन है इसमें, देखिएगा। तो इसको ये लाइन फॉर्म करेगा। देखिए इसमें उल्टा किया हुआ है, इसमें है कि एक लाइन पे कोई रे है तो, और उसका सम, अगर कोई लाइन पे रे है तो इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब किसी भी लाइन पे, सॉरी, अब कोई भी आर्म किसी भी इस पे जो है एक रे है और ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो वो लाइन होगा ऐसे। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो जिस भी चीज़ पे वो होगा रे
तो वो लाइन होगा, यानी कि जो भी नॉन कॉमन आर्म होंगे आपस में वो हमेशा लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से डज द अदर नॉन कॉमन आर्म ऑल्सो लाइज अलोंग द रूलर। इस क्वेश्चन का वैसे उतना मतलब नहीं है, बस इसमें यही दे रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेसेंट एंगल का मेज़र दे रहा है। तो देखिए दो एडजेसेंट एंगल का मेज़र यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो 90 हो जाएगा। ये आपका लीनियर पेयर नहीं है और एक्सियम ये वाला प्रूफ नहीं हो रहा है इसमें। ये वाला जो एक्सियम है मैंने अभी बताया है, ये प्रूफ नहीं हो रहा है इसमें। 60 और 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला एक्सियम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और इसीलिए ये लीनियर पेयर भी नहीं होगा। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम देखिए, तो 80 डिग्री और प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये भी जो है 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो ये भी जब 180 डिग्री के इक्वल नहीं है तब तो फिर उसके बाद आपको ये वाला एक्सियम सेटिस्फाई नहीं करेगा और लीनियर पेयर नहीं होगा। अभी इस पर देखिए 125 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, तो ये जो है इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री ये हो जाएगा। इसीलिए जो है ये लीनियर पेयर भी होगा और ये वाला एक्सियम को भी सेटिस्फाई करेगा। और ये 150 डिग्री और 70 डिग्री एडजेसेंट एंगल है, तो 150 और 70 220, तो 180 के इक्वल नहीं है, 180 से तो बहुत बड़ा ही हो गया, ये तो एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये भी लीनियर पेयर नहीं होगा। तो ये उम्मीद है ये वाला एक्सियम आपको समझ में आया होगा। अब एक्सियम 6.2, ये देखिए मैंने एक पहले भी बता दिया है इस थ्योरम को, इस एक्सियम को मैंने पहले भी बता दिया है। एक्सियम 6.1 के साथ साथ भी मैं बता दिया हूँ, वही चीज़ है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसको यहाँ कर करके। ये देखिए मान लीजिए नेक्स्ट पेज में मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। मेरा थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा वैसा है, बहुत ही जुगाड़ी टाइप में मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए ए बी सी और डी, आप मान लीजिए ये और ये इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री है। इसमें यही पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स। नॉन कॉमन आर्म क्या है, सी डी कॉमन है दोनों एंगल में, तो नॉन कॉमन ए सी और सी बी है, तो ए सी और सी बी मिल करके एक लाइन बनेगा, यानी कि ए बी जो है एक लाइन है, ये आपस में ये जो है ये लाइन है, ए बी लाइन है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, ये लाइन फॉर्म करेगा, बस यही है इसमें। उम्मीद है एक्सियम भी आपको समझ में आया होगा। अब बारी है थ्योरम 6.1 पढ़ने का। तो 6.1 थ्योरम हम लोग अब प्रूफ करेंगे, थ्योरम जो कि हम लोग एक्सियम को यूज़ करके हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हम लोग ये प्रूफ करेंगे। तो मैंने आपको, और ये जो है थ्योरम और ये टॉपिक जो है, ये एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होने का पहला टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए ध्यान से इसके प्रूफ को समझिएगा। तो थ्योरम 6.1 को अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया हूँ, ये देखिए लाइन्स एंड एंगल्स का थ्योरम 6.1, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो किसी भी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं तो अगर फिगर बेस्ड टाइप में हो, फिगर बना सकते हैं इसका, तो फिगर हम लोग बनाएंगे। तो टू लाइन्स, तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। तो टू लाइन्स, तो दो लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर है, तो टू, एक लाइन ये हम लोग बना लिए और एक लाइन ये हम लोग बना लिए। देखिए तो
ये इस लाइन को ए मान ले रहे हैं, ए बी, और ये जो है सी डी, ए बी और सी डी, और इंटरसेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट को ओ मान ले रहे हैं, इंटरसेक्ट ओ पॉइंट पे कर रहा है। ठीक, तो हमको प्रूफ करना क्या है, ये और एंगल ए ओ सी और बी ओ डी आपस में वर्टिकल ही होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये जो एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ डी ये आपस में इक्वल, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो एक सिस्टमेटिक उसका लिखने का एक तरीका होता है, उस वे में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये आपको लिए 9th में नया है, नया टॉपिक होगा, इस नया तरह से आपको चीज़ें हैं ये सब, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, ए बी लाइन है और सी डी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी जो लाइन है इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, लेट बी कर लेते हैं, लेट हम लोग क्योंकि माना है इतना चीज़ें, थ्योरम में माना है, गिवन नहीं। क्वेश्चंस में आप लोग को गिवन दिया रहेगा, इसलिए आप को लेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये जो इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इतना हम लोग को गिवन है, दिया हुआ है। तो गिवन अब टू प्रूफ लिखते हैं कि क्या चीज़ प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोग को क्या करना है, तो एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ डी। देखिए ए ओ सी और बी ओ डी आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है एक। और एंगल ए ओ डी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये दो चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। अब जो है प्रूफ, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रूफ। ठीक, तो अब देखिएगा हम लोग मैं कैसे इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार तरीका है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ सी और सी ओ बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों पता है, सोचिए अभी हम लोगों ने एक्सियम पढ़ा है, तो दो एक लाइन पे ए बी एक लाइन है, अब इस पे ओ सी रे है, तो आपस में जो एडजेसेंट एंगल्स है वो हमेशा 180 डिग्री के रहेंगे। हम लोगों ने यही चीज़ तो पढ़ा है अभी। क्यों, तो लीनियर पेयर इसको लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन भी मान लेंगे, इक्वेशन 1। ठीक, अब नेक्स्ट है एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल ए ओ डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर से होगा, मैं खाली एरो बना दे रहा हूँ, लीनियर पेयर खाली नहीं लिख रहा हूँ। ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों, देखिए ए ओ सी और ए ओ डी, तो देखिए सी डी जो है एक लाइन है और ओ एक रे है, हो जाएगा हमेशा वही थ्योरम एक्सियम के कारण। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो देखिए ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल है कि नहीं। तो अब जो है हम हेडिंग डालेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, इस वाले को हम लोग इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद क्या हम लोग को मिलेगा, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल ए ओ डी। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वेट कर दिए हम लोग। अब ऐसे इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल
AOC प्लस एंगल COB, और COB है। अब ये वाला जो AOC है इधर प्लस में है, तो इधर हम लोग इक्वल टू को इधर करेंगे तो माइनस एंगल AOC और इज इक्वल टू एंगल AOD उसी तरह रह जाएगा। देखिए मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। AOC और प्लस COB इज इक्वल टू एंगल AOC एंगल AOD, ये यहाँ से आ गया इन दोनों इक्वेशन से इक्वेट करके। तो एंगल AOC और प्लस एंगल COB वही का वही रहा। तो हम लोग बस इक्वल टू के इधर जो है एंगल AOC प्लस में एंगल AOC है, तो इधर हम लोग करेंगे। हम लोग इक्वल टू के इधर उधर करने के लिए जैसे नंबर वाला करते हैं, वेरिएबल वाला करते हैं, तो प्लस माइनस आगे पीछे खाली करते हैं, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में कर देंगे, तो इजी। और AOD को उसी तरह रहने दिए, तो यहाँ पे AOC में से AOC माइनस कर दिए। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे AOC का वैल्यू 5 है और तो 5 है और ये भी AOC का 5 ही रहेगा, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो बात बराबर। तो AOC और AOC में से माइनस कर दिया तो कुछ नहीं बच गया, खाली एंगल COB इधर बच गया, तो और एंगल AOD बच गया। अब देखिए बस खाली हम लोग को लिखना है, बस ये हम लोगों ने सेकंड वाला पहले प्रूफ किया है, ठीक ना। तो एंगल AOD ऐसे लिख दिए, और COB जो है COB को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल यहाँ पे COB लिखिए चाहे BOC लिखिए, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल BOC आप शुरू से BOC लिख कर भी काम चला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का एक जो है ये एक हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। कैसे बताएं, उसको भी मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए एंगल COB प्लस एंगल BOD ये भी 180 डिग्री होगा। COB प्लस 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से ये भी आपस में 180 डिग्री के इक्वल होगा। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 3 एंगल COB प्लस एंगल BOD, तब इक्वेट करेंगे हम, इक्वेटिंग 1 and 3। तो 1 हम लोग का क्या है, AOC और COB, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल BOD, ये इतना इक्वल हो गया। तो COB कट जाएगा, यानी कि इधर COB इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, काम ख़त्म। तो यहाँ पे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। थोड़ा बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, तो दोनों हम लोग का प्रूफ हो गया। ये देखिए और ये हम लोग का प्रूफ किया गया। अगर हम लोग का क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आ रहा है, कम मार्क्स में आ रहा है, तो हम लोग बस इतना प्रूफ करेंगे, और या तो ये लिखिएगा या तो ये लिखिएगा। ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये लिखिएगा, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली इतना लिख करके सिमिलरली एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो एक थ्योरम हम लोग का 6.1 कंप्लीट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वाला वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। थैंक यू।